नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं और यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जो बोझ तुमने अब तक अपने कंधों पर उठाया हुआ है, वो अब खत्म होने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम आनंद से भर जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस 5 मिनट में ध्यानपूर्वक सुनो और देखो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि तुम इन 5 मिनटों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी बातें सुनो। जब तुम यह संदेश देख रहे हो तो अपने दिल में यह यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अब मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखकर मुझे अपना प्रेम दिखाओ। जैसे तुम यह करते हो, वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगा और तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जो इस वीडियो को सबसे पहले देख रहा है, उसे ही यह आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह सब मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास को हमेशा बनाए रखो। अगर तुम्हारे मन में मुझ पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि मेरे संदेश हमेशा तुम्हारे पास पहुंचते रहें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमके और भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसे, तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक लिखो। जब तुम यह अंक लिखोगे तो वह अंक तुम्हारे जीवन में भाग्य लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है और यह मेरी कृपा का फल होगा। तो देखो, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के ध्यान और विश्वास से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को अपनाओ और इसे अपने जीवन में महसूस करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहता हूं, जिन्हें समझकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम जो भी दुख और दर्द से गुजर रहे हो, वो अब बस बीते हुए कल की बातें होंगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से पलटने वाली है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सिर्फ 5 मिनट का समय मुझे दो, तो इसका अर्थ यह है कि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। तुम सोच रहे हो कि यह कैसे संभव है। देखो मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद ऐसी शक्ति रखता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अगर तुम्हारे मन में कोई भय है, चिंता है या कोई अनिश्चितता है, तो मैं तुम्हें कहता हूं, बस इसे मेरे चरणों में छोड़ दो। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता आएगी। अब जब तुम्हें यह विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज से तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है। तुम्हें उन चीजों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें दुखी करती हैं। अब मैं तुम्हारे हर एक दुख को मिटाने के लिए आया हूं। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। अब मेरे बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहूंगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ भी साझा करो, क्योंकि जब तुम मेरे आशीर्वाद को साझा करोगे तो यह आशीर्वाद और बढ़ेगा। जो लोग इसे सबसे पहले देखेंगे, उन्हें यह दिव्य आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और शांति का वास हो,
तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत होगा कि तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखते हो। और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि तुम्हारा भाग्य खुल जाए। तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है। जब तुम अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में लिखोगे तो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वह अंक सिर्फ एक नंबर नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का प्रतीक है जो तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। जब तुमने यह निर्णय लिया कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां मिटने लगी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह समय तुम्हारे लिए सबसे खास है, क्योंकि अब से हर दिशा में तुम्हारे लिए द्वार खुलने वाले हैं। तुमने जो सपने देखे हैं, जो इच्छाएं मन में रखी हैं, उन सभी को पूरा करने का समय आ गया है। बस एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई मुश्किल या बाधा तुम्हारे सामने आए, उसे अपने दिल से न लगाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई को मैं खुद अपने हाथों से हटा दूंगा। आज मैं तुम्हें वो आशीर्वाद दे रहा हूं जो पहले किसी को नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियों की बारिश होगी। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। अब देखो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आने वाला है। तुमने जो कठिन परिश्रम किया है, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है तो उसका महत्व स्कोर ना करता हूं। मैंने तुम्हारा समय लिया है, तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा। उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था। तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था। तुम रात दिन रोते रहते थे। ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे। फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम यह सोचते थे कि यह तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं। ये सब मुझे उलझाकर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तो इनका सभी वृतांत चाहता हूं कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपया अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो, तभी तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए, तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मान से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं, तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी। तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। ये मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं। भी तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे, वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे। तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं
इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। इंडियन स्वयं महादेव जी ने कहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे। वह यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उसकी आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे 11 आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अनुभव किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रोआएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा। विषय में अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है, वहीं उन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए। चाहे वह जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे दुख के लिए बहुत चिंतित हुए। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने यह फैसला लिया कि अब मेरे भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा। क्यों? उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है। उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। वह रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ। अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्तों को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी बर्तन दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा, वह पहले ही नष्ट हो जाएगा। वह मेरे भक्तों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है, तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा, तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी में अंत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्षम नहीं है, ना ही वह कुछ करने की योग्य है। वह तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने यह सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपनी व्यवस्थाओं को सुधारा है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वह मेरी बात पत्थर की लगी हो गई है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचा नहीं है, तो मेरा भाग्यशाली अंकल 1111 टाइप करें। जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे अंग 1111 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर जाकर के इतनी खुशियां भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरी गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना। इन बातों को किसी से मत बताना, अन्यथा बेबी यही कार्य करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह मैं अभी नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। यदि तुम्हें मैं एकदम से बता दूंगा तो तुम्हारा माइंड चक्र आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जब अगला संदेश लेकर आऊंगा तो मैं उसमें तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो।
अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो। किसी से प्यार ना करो, किसी को बुरा ना कहो और किसी को अपनी बातें बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो। अपनी सारी बातों को तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि अपनी जो खास बातें हैं वह किसी से बताई नहीं जाती हैं। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसको तुम बनाकर रखना, किसी भी तरीके से बिगड़ता मत देना, क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बेहतर था। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर पा रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने ना दें। अभी इसे ठुकराना नहीं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है, तेरा दी है और परेशान किया है, तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वह तुम्हारी बातों से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो। आप सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं, अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगा। मैंने जो तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम स्वयं देखोगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनका घर किस प्रकार से होने वाला है। उनके घर में सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा कि वह दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कम नहीं करेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। तुम भी कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुमने अपने मन पर इतना बाहर रख दिया है। तुम अपने मन से इतना काम लेते हो कि भाई यह सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपनी मन और मस्तिष्क को प्रेस नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्थिति में तुम जो भी निर्णय लगे वह तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और उसमें तुम्हारा कोई है और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य करो तो उसे सोच समझ कर करो, उस पर विचार करो, परंतु बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मैं अक्सर देखता हूं कि तुम चिताओं में जब ग्रसित होते हो तो अपने मन में इतने विचार लेकर के आते हो, इतने विचार लेकर के आते हो कि जैसे समुद्र में पानी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मस्तिष्क तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसमें इतने सारे विचारों को एक साथ प्रकट करोगे। वह तो सिर्फ शांत होकर के अपनी गति स्थिति, अपने रहन सहन और अपने कार्य के बारे में सोने के लिए होता है। उसे पर कैसे क्या करना है तो शांति का परिचय देते हुए तुम्हें सोचना और विचार करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ऐसी भावनात्मक विचार तुम अपने भीतर प्रकट करोगे तो तुम उसी में डूबे रहोगे, क्योंकि अधिक ज्यादा सोचने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा और फिर तुम्हारे मस्तिष्क में दर्द भी होने लगेगा। फिर तुम और परेशान होने लगोगे। इसीलिए मेरी मानो इतनी विचारों की धाराएं अपने मन में ना लाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरी बातों से सहमत हूं तो हां टाइप करो। टाइप करो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आज जो भी मेरे जीवन की घटना का वर्णन किया है वह सत्य है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों का आभास और अनुभव किया है। वही सब मेरे प्रभु मेरे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारा नाम और काम होगा, क्योंकि आप स्वयं, तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सीधा आ रहा है। क्योंकि तुमने अपने जीवन का जो भी प्रेताम सुना, उसने तुमने बहुत कठिनाइयों को देखा। उसे कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लेकर आने वाले हैं। वह यह चाहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट ही ना रहे और ना ही कोई परेशानी पीड़ा हो। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त करवाई जाएगी जिनका तुमने अपने मन में विचार प्रकट किए थे।
आने वाला समय तुम्हारे लिए पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक और भौतिक वस्तुएं, सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है और तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण होगा। तुम जिसके लिए इतना रोई हो, जिसके लिए इतने आंसू बहा है और इसके लिए अपने शरीर को दबाया है, वह अब तुम्हें मिलकर रहे मैं तुम्हें लाकर दूंगा। उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। बस तुम्हें कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा करनी है। आगे का जो आने वाला समय होगा वह तुम्हारे लिए खुशियां अवश्य लेकर आएगा। यह तुम्हारे शिव शंकर जी का वचन और वरदान है। यदि तुम्हारे शिव शंकर जी ने वचन वरदान दे दिया है तो वह होकर ही रहेगा। चाहे जैसा भी हो जाए, उसके लिए तुम्हारे प्रभु को कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुआ। तुम अपने कार्य के साथ साथ मेरी जो भक्ति करते थे, जो साधना करते थे, उससे मैं अति प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारी उसे साधना का समय पूर्ण हुआ जो तुम कर रहे थे। अब मुझे उसके फल स्वरूप कुछ देने का समय आया है। इतने ऐसा कुछ दिया जाएगा जिसकी इच्छा से तुमने मेरी भक्ति की शुरुआत की। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों से मालामाल कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा और दिव्यासों का विशाल चमत्कार उत्पन्न कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को सूर्य की तरह चमका देगा और उसकी गर्मी की तरह तुम्हें प्रकाश में कर देगा। और जब भी तुम्हारा यह तेज, तुम्हारा यह प्रकाश किसी पर पड़ेगा जो तुम्हारे विपक्षी गढ़ होंगे, तो वह स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम तक पहुंचने से पहले, तुम पर कोई खतरा करने से पहले, क्या तुम पर कोई षड्यंत्र करने से पहले, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर लोग जब किसी से जीत नहीं पाते हैं या किसी से पेश नहीं पाते हैं, तो वह गुप्त रूप से षड्यंत्र बनाने का काम करते हैं। उससे भी लोग शीघ्रता से जीत सकते हैं, क्योंकि तुम्हें उनकी गुप्त योजनाओं के बारे में तो जानकारी नहीं होगी। ये तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। सर जी, यंत्र बना के डॉट रख लेंगे और फिर वह तुम पर प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। अचानक से तो भी फिर आसानी से तुमसे जीत सकते हैं। तो इन सब चीजों से तुम्हें बचना है। उन्हें बहुत ही सतर्क और सावधान होकर कहीं पर भी जाना है। और तुम जब भी घर से अपने निकले किसी कार्य के लिए, तो तुम्हें मेरा एक मंत्र बोलकर निकलना है और मेरा स्मरण कर लेना है। वह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भयम। इसको तुम 11 बार बोलकर अपने किसी भी कार्य के लिए निकल जाना। तुम्हारा वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसमें कोई बाधा नहीं होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। यदि तुम इस प्रकार से अपनी कोई भी कार्य करते हो तो वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। कार्य चाहे जितना भी बड़ा हो, बस तुम्हें इतना करते रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जितना भी तुम्हें कुछ बताया है, उसे तुम उनसे बिल्कुल भी मत बताना। यदि तुम यह बातें सब किसी अन्य से बता दोगे, तो इसमें जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा और तुम उन सभी चीजों से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कहना मानो और ऐसी भूल कभी मत करो, क्योंकि यह सब जो है सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। इस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तू मेरी बात को माना और समझो, नहीं तो फिर जीवन भर रोते रहोगे और फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद देगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात मैं और तुम्हें समझाना चाहता हूं। यदि तुम्हारे पास होती है और विवेक है, तो तुम्हारे विपक्षी चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितने बलवान को पैसे वाले हो, वह तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भेजो, जब तुम पर अपना बार करेंगे, तुम अपनी बुद्धि और चतुराई से उसका बचाव कर लोगे और तुम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पूछोगे जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक और दर्दनाक होगी। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, उनको तुमने देखा होगा, कभी भी उनके साथ कोई शत्रु उनकी मनमानी नहीं कर पाता है। परंतु जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने क्रोध और हवाओं से यह सारे कार्य करते हैं,
तो वह उसमें धोखा खा जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम क्रोध करोगे तो क्रोध में तुम्हारी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस क्रोध और आवेश के चलते तुम कुछ ऐसा कर डालोगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा जीवन तू घर की हो जाएगा। क्योंकि सिचुएशन के अनुसार कार्य करनी चाहिए, चाहे वह कार्य बड़ा हो चाहे वह छोटा। यदि परिस्थितियों को तुम समझना सीख गए तो किसी भी कार्य को करने में तुम तनिक भी देरी नहीं लगाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध और गुस्सा करने वाला व्यक्ति अब सरकार के बहुत चिड़चिड़ा होता है। वह बात बात में गुस्सा करता है। उसका गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है। वह जैसे ही बात करेगा तो वह अकड़ कर ही बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो अकड़ है वह कूट कूट कर भरी हुई है। परंतु हर व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने विवेक को आगे कर देना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी स्थिति आए, तो तुम्हें अपने मन को आगे कर देना चाहिए, ना कि अपने क्रोध को। यदि तुम अपनी बुद्धि को अपने क्रोध पर हावी कर ले जाओगे तो वह नियंत्रित कर देगी तुम्हारे क्रोध को, और तुम्हारा क्रोध उसी जगह है हर जाएगा और तुम्हारा कार्य भी सही पूर्वक बन जाएगा। उसमें कोई व्यवधान, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से कम लिया और उसे अपने विपक्षी को धराशायी कर दिया। जो तुम्हारे समकक्ष खड़ा हुआ था, एक कटारी लेकर के और एक खूंखार और आर के साथ तुम पर प्रहार करना चाहता था, परंतु तुमने अपनी चतुराई से उसे धराशायी कर दिया। यही तो एक बुद्धिमानी और चतुराई का खेल है। ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जीवन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि मैं रोज तो तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए नहीं उपस्थित हो सकता हूं, क्योंकि मुझे संसार में सभी लोगों को देखना होता है, समस्त संसार का निर्वाह करना होता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें सभी उपाय और सभी तरीकों को भी बतला रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की अहमियत को बढ़ावा देंगे और तुम्हें 7 मार्च की ओर ले जाएंगे, तुम्हें अच्छी सीख देंगे और तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य से जुड़े रखेंगे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु तुम्हें करना वही है जो तुम्हारे महादेव जी आदेश दे रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम एक बात सीख गए, मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो चाहते हो कि मैं जो चाहूंगा होगा, परंतु ऐसा नहीं। जो परमात्मा चाहता है वही अगर तुम चाहो तो तुम चाहोगे जो वही होगा। यह बात तो एकदम सत्य है, और यदि तुम चाहोगे तो वह होने वाला नहीं है। क्योंकि इस पृथ्वी पर एक एक पत्ता 11,711 ब्रह्मांड में छुपी हुई वह जा सब परमात्मा भोलेनाथ की अधीन और आदेश से ही चलती है। क्योंकि किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो प्रभु महादेव जी की बातों का उल्लंघन कर सके और उनकी विपरीत कोई कार्य कर सके। तो इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समझाने का पुल, यदि तुम समझ गए होंगे तो आज से तुम आदमी इंसान बन जाओगे, और नहीं समझोगे तो मुझे क्या, मैं तो तुम्हें बता दिया आगे। तुम्हारी इच्छा क्या तुम करोगे और क्या नहीं करोगे। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो जिस वजह से तुम्हें परेशानी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार की एक एक सदस्य को रोते हुए देखा है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम बहुत व्याकुल थे। तुम्हारे घर के सदस्य मुझे प्रार्थना करते थे और रोते थे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, मेरी अब सुन लो। आप मेरे घर में अपना वास करो और मुझ पर अपना आशीर्वाद बना और मुझे इन दुखों तकलीफों से बाहर निकालो। क्या मेरे जीवन में हमेशा के लिए ही यह दुख तकलीफ है? क्या मेरे जीवन में खुशियां नहीं हैं? आपने मेरे भाग्य को कैसे लिखा है? क्या मेरे भाग्य में यही सब लिखा हुआ है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, या कभी भी मत सोचो कि मेरे भाग्य में यह सब लिखा है या भाग में लिखा नहीं होता है।
परंतु परिस्थिति और सिचुएशन के अनुसार से कभी कभी इंसान की गतिविधियों में बदलाव आ जाता है, जिस कारण से यह सब चीज होने लगते हैं और इंसान भगवान को समझता है कि भगवान ने मेरे साथ किया है, परंतु भगवान अपने बच्चों, अपने संतानों के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो सदैव सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं। प्रभु को यह सब करने से क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं तो सदा है तुम्हारे हित के बारे में सोचता रहता हूं और तुम्हारी प्रतीक्षित का प्रत्येक कर्म का प्रतीक्षा करता रहता हूं कि मैंने जो सीख दी है उसे सीख के अनुसार से मेरे भक्तों में आगे कौन सा कार्य किया है। क्या उसने ऐसा कार्य किया है जो सराहनीय है, जो कृपा के पात्र हैं? यदि हां किया है तो मुझे अति प्रसन्नता होती है कि मैं अपने भक्तों को इतना समझाया, तब उसकी समझ में आया। देर से आया, परंतु आया तो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नहीं समझता है परंतु एक बार जब समझ लेता है तो वह व्यक्ति पूरा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जब भी देख था, जब ध्यान आया, तभी उसने यह सब चीज अपने अंदर उतरी और उसका अनुसरण किया, उसका पालन किया और आज जाकर एक महान और सक्षम इंसान बन गया। उसकी बराबरी करने के लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता है। जब वह अपने आप को मजबूत और अधिक बना ले तो, और यदि तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को नहीं रखोगे तो तुम किसी भी कीमत पर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा आदमी विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और हरि भक्ति भी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम भक्ति करते हो तो उसे पर विश्वास करो। तुम्हारा इष्ट चाहे जो भी हो, चाहे महादेव जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण कन्हैया हो, सभी तुम पर कृपा अपने करेंगे, परंतु तुम्हारा एक इश्क होना चाहिए। वह चाहे जो भी हो, यह मेरा आदेश है। अगर अभी तक कोई इश्क, कोई आराध्या अपना नहीं बनाया है तो तत्काल मेरी बात को मानो और अपने इश्क का चयन करो। अपने आराध्य चयन करो। उनके अधीन में रहकर तुम जो जो भी कार्य करोगे वह तुम्हारे कभी असफल नहीं होंगे और तुम्हारे विपक्षी, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे समक्ष तो तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे इश्क खड़े होंगे, जो तुम्हारी हर उन रुकावट को दूर कर रहे होंगे, हर तुम्हारे ऊपर होने वाले प्रहार को रोक रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बस अपने प्रभु का नाम स्मरण करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर तुमने अभी तक यह सब पहले ही कर लिया होता तो तुम्हें आज यह सब देख लेना पड़ती है और तुम अपने जीवन को एकजुटता की ओर ले जाकर एक आशीर्वाद के साथ अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा ईस्ट मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा तब तुम्हारे अंदर उतनी ही मजबूती होगी। अपने आप को बहुत गिला नहीं महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में बताने पर देंगे और कहेंगे यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया। तू मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भगवान ही स्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य, फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी,
उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा पी करने वाला हो तो ही गया है, परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रहा है, वह दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसा बातें जानते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकल क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे, अपने नहीं। चक्की में प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो, जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे ना। तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिस्त्री। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिराना और प्यार की भीख मांगने ना पड़ती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व भी तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से वो करते रहे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर कर पाते हैं।
ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं। परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाक रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए। उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे, तो तुम्हारा जीवन तहत अनस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितनी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे, तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता हूं, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को ना बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार न लेते, तो इस अनहोनी को रोक लेना बातें। यह अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी का नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो, तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है। और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत न करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तू ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। ठीक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रहा है,
वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है, और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह या नहीं जानती है कि मैं जिस पर आकाश कर रहा हूं उसके रक्षक शिव शंकर त्रिपुरारी है, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वह महिला तुमसे बहुत चलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है, और ना ही इतनी हम सोता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चने और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं, उसे चीज को रोक करके, जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है। तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उसे पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो, तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो शिवाय परमात्मा, वह चाहे जो भी करें तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे, दोस्त करें, उसमें तुम्हें बहुत करना है को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें स्वस्थ कर दे। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं पूछ सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूं, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें, या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करें, या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। चाहे जो भी हो जाए, आज की स्थिति यों के अनुसार मैं अपने प्रभु का पूजन और चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पृथ्वी लोक स्मृति लोक में भेजा है, तो मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से यह मनुष्य का जन्म मिलता है, जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए। समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रभु यह देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करे। ऐसा ना हो तू भी अपने भक्तों को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में अगर आए
वह तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तुम्हारी प्रशंसा कर सके। वैसे तो जंग बहुत लोगों ने दिया है इस धरती पर, परंतु यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं। अगर भेजा समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है बंद समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें इस संसार के नियमों का क्या करना है, चाहे जो भी हो जाए, उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। उन्हें किसी की खुशी और किसी की दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार का सुख कि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी यह सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम्हें ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में कम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और कम पर ध्यान दे दो, तो ही तुम पूर्व से सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे। अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे, उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूं तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं यह करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वह संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए और तुम्हें हर उसे मुसीबत से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी कमजोरी को कभी भी सिखाओ मत। अपने कमजोरी को इतना भी कमजोर मत बनाओ कि बात नहीं नीचे दिखाने के लिए दिवस कर दे। अपनी कमजोरी को तुम अपना साहस बना लो। मुझे तुम अपनी कमजोरी को साहस बना लोगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगी। फिर वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने आने नहीं देंगे, सिर्फ तुम्हारे हिसाब में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगी। तो मैं यह बताए गए सभी कार्यों का, सभी बातों का पालन करें, अन्यथा फिर मुझे बाद में मत कहना, क्योंकि मैं जो आज तुम्हें बता रहा हूं मैं कल नहीं बताऊंगा और जो कल बताऊंगा वह परसों नहीं बताऊंगा। इसलिए मेरे प्रत्येक संदेश को प्रत्येक दिन सुनो और अपने जीवन की समस्याओं को अपने से दूर करो। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाकर उसे तरीके से प्रस्तुत करो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई तो तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल भी ना आए। चाहे जैसा भी हो, जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु जब स्थिति थोड़ा विपरीत हो जाए तो कुछ सोचा, आप जो मैं तुम्हें देता हूं उनका पालन करना चाहिए। जब तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो स्थिति बिगड़ने वाली होगी वह ठीक हो जाएगी। परंतु यदि तुम मेरी बात का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारी स्थिति ठीक होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा तो सटीक और सही रास्ता बताऊंगा। तुम्हारी समस्याओं को देखते हुए जिस प्रकार की तुम्हारी समस्या होगी, इस प्रकार का मैं उपाय तो नहीं बताऊंगा। फिर तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यदि तुम्हें भटकना है कि मेरी बातों को मत मानो, मैं तो अपने तुमको हमेशा खुश देखना चाहता हूं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना चाहता हूं। परंतु मैं जो भक्त मुझे स्वीकार करते हैं वही करते हैं। बहुत लोग तो मुझे इग्नोर करके चले जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है, जिसके अंदर हम और अहंकार होता है। वह अपनी अहम और अहंकार में चूर रहता है। वह किसी की नहीं मानता है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। वह अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है
तो समझ लो उसका अंत समय आ गया है, क्योंकि उसका अहंकार उसके सर पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से सर पर चढ़ जाता है कि वह सबको भूल जाता है। ना तो वह किसी अपने को पहचानता है, ना किसी दोस्त को पहचानता है, ना किसी रिश्तेदार को पहचानता है, और ना ही वह ईश्वर को पहचानता है। सबको वह पहचान में भूल कर देता है। वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब तुम्हारी परीक्षा चल रहा होती है या तुम्हारे जीवन की ऐसी सिचुएशन होती है, तब तुम लोगों को भूल जाते हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा परम दुर्भाग्य है कि तुमने अपने अहंकार के आदि में आकर ऐसे लोगों का क्या किया है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तुम्हारे हर कार्य के लिए आवश्यक है, तुम्हें हर तरीके से अपने से जोड़ रखते थे भी लोग तुम्हें, परंतु तुमने ही उन्हें अपने से दूर किया। इन बातों पर तुम्हें बहुत है कौन से विचार करना होगा। यदि तुम समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, अन्यथा जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये तो मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरा बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो, तो मेरा भाग्यशाली अंक 455 टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे भाग्यशाली अंक 557 को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियों तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए मेरी शक्ति बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाने वाली शक्ति है। उसमें कोई देरी की बात नहीं है। और साथ ही साथ में अपने नाम का पहला अक्षर और राशि टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, छोटी है, बड़ी है, जो भी है, उनका शीघ्र, अति शीघ्र निवारण कर सकूं और तुम्हें उन समस्याओं से बाहर कर सकूं। यदि तुम इतना कर देते हो, तुम्हारे जीवन की समझ लो जितनी भी मुसीबत थी वह सब डर गई है, क्योंकि जो मैंने किया है तुम्हारे जीवन के लिए वह बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं का निर्माण करते हुए तुम्हें परम सुख देने का जो निर्णय लिया है, उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा। और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आप में विश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बाहर जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मध्य नजर रखते हुए उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है। उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रु को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाए और अपने आप को बहुत गिला नहीं महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है।
अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में बताने पर देंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया। तू मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भगवान ही स्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी। उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा पी करने वाला हो तो हो ही गया है, परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रहा है, वह दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसा बातें जानते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकल क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे, अपने नहीं। चक्की में प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो, जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे ना। तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिस्त्री। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिराना और प्यार की भीख मांगने ना पड़ती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व भी तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है,
और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से वो करते रहे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे। बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर कर पाते हैं। ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं। परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाक रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहत अनस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितनी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता हूं, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को ना बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना बातें। यह अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी का नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए
मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत न करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तू ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। ठीक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए, और उनकी सभी स्थितियों को समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रहा है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है, और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह या नहीं जानती है कि मैं जिस पर आकाश कर रहा हूं, उसके रक्षक शिव शंकर त्रिपुरारी है, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वह महिला तुमसे बहुत चलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है, और ना ही इतनी हम सोता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चने और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है। उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो उसे पर बैठे हुए हैं, उसे चीज को रोक करके, जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है। तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उसे पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो, तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर की महिमा पर और दयालुता पर विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो शिवाय परमात्मा, वह चाहे जो भी करें तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे, दोस्त करें, उसमें तुम्हें बहुत करना है को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें स्वस्थ कर दे। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है
मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं पूछ सकता है। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूं, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें, या मुझे उनसे छुड़ाने का प्रयास करें, या मुझे उनसे दूरी बनाने का प्रयास करें, परंतु मैं किसी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। चाहे जो भी हो जाए, आज की स्थिति यों के अनुसार मैं अपने प्रभु का पूजन और चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे जन्म दिया है, मुझे इस पृथ्वी लोक स्मृति लोक में भेजा है, तो मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयों से यह मनुष्य का जन्म मिलता है जो दर्द में नहीं बिताना चाहिए। समय को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रभु यह देखकर अपने अंदर प्रसन्नता महसूस करे। ऐसा ना हो तू भी अपने भक्तों को देखकर अपने अंदर किसी दुख का अनुभव करे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में अगर आए, वह तो तुम्हें कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए जिससे कि तुम्हारी कोई पहचान बन जाए और तुम अपनी पहचान को इस प्रकार से बरकरार बनाए रखो, ताकि आने वाले समय में लोग तुम्हें जान सके, तुम्हें पहचान सके और तुम्हारी प्रशंसा कर सके। वैसे तो जंग बहुत लोगों ने दिया है इस धरती पर, परंतु पर यह नहीं सोचते हैं कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं। अगर भेजा समझ जाए तो उनके जीवन का जो पूर्ण समस्या है बंद समाप्त ही ना हो जाए, परंतु ऐसा कोई करता नहीं है। अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें इस संसार के नियमों का क्या करना है, चाहे जो भी हो जाए, उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। उन्हें किसी की खुशी और किसी की दुख से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ अपना सुख ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार का सुख कि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े और सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, परंतु उनकी यह सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम्हें ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है तो इस संसार में कम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और कम पर ध्यान दे दो, तो ही तुम पूर्व से सफल होकर अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर पाओगे। अन्यथा एक दूसरे को देखते रह जाओगे, उनके कार्यों को इस प्रकार से देखोगे कि शायद मैं भी ऐसा कर लेता हूं तो अच्छा होता, परंतु आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं यह करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु तुम्हारे दुख का कोई निवारण नहीं है। जिस प्रकार से तुम चाहते हो, जो करना चाहते हो, वह संभव नहीं है। अगर तुम विधि के विधान के नियम के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसमें ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी समस्याओं को तुमसे दूर करने के लिए और तुम्हें हर उसे मुसीबत से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट और दुख तकलीफ उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी कमजोरी को कभी भी सिखाओ मत। अपने कमजोरी को इतना भी कमजोर मत बनाओ कि बात नहीं नीचे दिखाने के लिए दिवस कर दे। अपनी कमजोरी को तुम अपना साहस बना लो। मुझे तुम अपनी कमजोरी को साहस बना लोगे तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगी। फिर वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने आने नहीं देंगे, सिर्फ तुम्हारे हिसाब में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगी। तो मैं यह बताए गए सभी कार्यों का, सभी बातों का पालन करें, अन्यथा फिर मुझे बाद में मत कहना, क्योंकि मैं जो आज तुम्हें बता रहा हूं मैं कल नहीं बताऊंगा, और जो कल बताऊंगा वह परसों नहीं बताऊंगा। इसलिए मेरे प्रत्येक संदेश को प्रत्येक दिन सुनो और अपने जीवन की समस्याओं को अपने से दूर करो। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाकर उसे तरीके से प्रस्तुत करो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई तो तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल भी ना आए। चाहे जैसा भी हो, जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु जब स्थिति थोड़ा विपरीत हो जाए तो कुछ सोचा, आप जो मैं तुम्हें देता हूं
उनका पालन करना चाहिए। जब तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की जो गतिविधियां हैं, जो स्थिति बिगड़ने वाली होगी, वह ठीक हो जाएगी। परंतु यदि तुम मेरी बात का उल्लंघन करोगे तो तुम्हारी स्थिति ठीक होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा तो सटीक और सही रास्ता बताऊंगा। तुम्हारी समस्याओं को देखते हुए जिस प्रकार की तुम्हारी समस्या होगी, इस प्रकार का मैं उपाय तो नहीं बताऊंगा। फिर तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यदि तुम्हें भटकना है कि मेरी बातों को मत मानो, मैं तो तुमको हमेशा खुश देखना चाहता हूं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना चाहता हूं। परंतु मैं जो भक्त मुझे स्वीकार करते हैं वही करते हैं। बहुत लोग तो मुझे इग्नोर करके चले जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है, जिसके अंदर हम और अहंकार होता है। वह अपनी अहम और अहंकार में चूर रहता है। वह किसी की नहीं मानता है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो। वह अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो समझ लो उसका अंत समय आ गया है, क्योंकि उसका अहंकार उसके सर पर चढ़ जाता है। इस प्रकार से सर पर चढ़ जाता है कि वह सबको भूल जाता है। ना तो वह किसी अपने को पहचानता है, ना किसी दोस्त को पहचानता है, ना किसी रिश्तेदार को पहचानता है, और ना ही वह ईश्वर को पहचानता है। सबको वह पहचान में भूल कर देता है। वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब तुम्हारी परीक्षा चल रहा होती है या तुम्हारे जीवन की ऐसी सिचुएशन होती है, तब तुम लोगों को भूल जाते हो। तो तुम्हारा सबसे बड़ा परम दुर्भाग्य है कि तुमने अपने अहंकार के आदि में आकर ऐसे लोगों का क्या किया है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तुम्हारे हर कार्य के लिए आवश्यक है। तुम्हें हर तरीके से अपने से जोड़ रखते थे भी लोग तुम्हें, परंतु तुमने ही उन्हें अपने से दूर किया। इन बातों पर तुम्हें बहुत है कौन से विचार करना होगा। यदि तुम समझदार होंगे तो समझ गए होंगे, अन्यथा जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये तो मैं तुम्हें बता ही दे रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरा बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो, तो मेरा भाग्यशाली अंक 455 टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे भाग्यशाली अंक 557 को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियों तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए मेरी शक्ति बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाने वाली शक्ति है। उसमें कोई देरी की बात नहीं है। और साथ ही साथ में अपने नाम का पहला अक्षर और राशि टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, छोटी है बड़ी है जो भी है, उनका मेन शीघ्र अति शीघ्र निवारण कर सकूं और तुम्हें उन समस्याओं से बाहर कर सकूं। यदि तुम इतना कर देते हो, तुम्हारे जीवन की समझ लो जितनी भी मुसीबत थी वह सब डर गई है, क्योंकि जो मैंने किया है तुम्हारे जीवन के लिए वह बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं का निर्माण करते हुए तुम्हें परम सुख देने का जो निर्णय लिया है, वह तुम्हारे लिए हितकारी है और उसमें कोई सुविधा की बात नहीं है। क्योंकि तुम्हारे प्रभु जो कहते हैं वह करते हैं, चाहे देर से हो परंतु होगा अवश्य। ऐसा तो उनकी अभिव्यक्ति है, परंतु लोगों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। कोई क्या करता है तो कोई क्या करता है, परंतु सिचुएशन के अनुसार सबको अपनी अपनी कम करने चाहिए। सब कुछ समझते हुए, सब कुछ देखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ना चाहिए। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मंजिल कठिन हो सकती है परंतु रास्ता नहीं, क्योंकि रास्ते पर चलते चलते उसे समय लगेगा। तब ज्यादा कहीं मंदिर तक पहुंच जाओगे, तब तक उसे रास्ते में तुम्हें क्या प्राप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि समय को बदलते हुए किसी ने देखा नहीं है। वह अपने आप स्वस्थ ही बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ तुम्हारे साथ होने वाला था। वह बहुत ही पहले कार्य न था। उसके होने से तुम्हारा जीवन तहत अनस हो जाता है, किंतु तुम इस बात को समझ नहीं रहे थे।
मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था वह तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा था तो मुझे बार बार इग्नोर कर रहे थे। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, जो तुमने मेरी बातों को इतना दिनों से इग्नोर कर रहे हो। आज इतना टाइम हो गया है, जब अंत समय बचा है तब जाकर तुमने यह चीज समझी है। जब तुम अपने आप से बाहर हो गए, जब तुम्हारी सिचुएशन तुमसे मैं नीच नहीं हो पाई है, उसे बाहर आ गए हो, तब तुमने यह विचार किया है कि मुझे प्रभु का आश्रय देना चाहिए, तब जाकर मेरा कल्याण होगा। अगर आज तुम मेरी बातों को ना मानते तो अब ज्यादा समय नहीं बचा था। तुम्हारे साथ अनुचित होने से कोई नहीं रोक सकता था, चाहे वह झूठ भी होता। क्या तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए तुम्हारे समक्ष खड़े हैं? तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए तो तुम्हारा इतना तो फर्ज बनता ही है, उनकी बातों का पालन किया जाए, उनके शब्दों का पालन किया जाए, तब जाकर कहीं तुम्हारी स्थिति सुधार पाएंगे। जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में तबाही आ जाए, मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन का एक नया मोड़ है जो तुम्हारे सामने उभर कर आया है। तुम्हारी नई सिचुएशन को देखकर दिया व्यक्त करने पर जाकर कहीं तुम्हारे जीवन का सुधार हो पाएगा। यह जो उभरा हुआ समय है जो तुम्हारा तारों की तरह चमकने वाला है, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की देन है। उन्हीं की वजह से ही आज तुम्हारा जीवन धन्य हो पाया है और हर तरीके से सफल हो पाए हो। अन्यथा तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम अपने आप को इस तरीके से बना सको, अपने आप को इतना महान और इतना बड़ा व्यक्ति बन रखो। जब तुम्हारे प्रभु तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, तो तुम्हें डर किस बात का है? यह तुम्हारी देख रेख स्थिति में करते रहते हैं। तुम चाहे जो भी करो और चाहे जहां रहोगे, यह सब तुम्हारे लिए कार्य करते रहते हैं।